जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने चैनल भक्ति वाइब्स रेणुका में। आज हम श्री भागवत मत पुराण का अध्याय पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम भागवत का 28वां अध्याय मृत्यु पश्चात यमदूतों द्वारा जीवों को यमराज के पास ले जाने की कथा का वर्णन करेंगे। आज हम विदुर जी को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे मैत्री जी कहने लगे कि हे विदुर जी, देवहूति ने श्री नारायण अवतार कपिल जी से पूछा कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य की क्या गति होती है। तब कपिल जी बोले, हे माता, कर्म के अनुसार जीवों की गति सुगति अथवा दुर्गति होती है। जिस मनुष्य ने जीवन पर्यंत बुरे कर्म किए हों, उनकी मृत्यु के पश्चात उसके जीव को यमदूत घसीटते हुए एवं मुग्धरों से पीटते हुए यमपुरी ले जाते हैं। जिस तरह संसार में रहकर दुष्कर्म करने वाले को राजा द्वारा दंडित होना पड़ता है, उसके अपराधों के अनुसार दंड देता है, उसी प्रकार धर्मराज के दरबार में कर्मानुसार न्याय मिलता है। तथापि यमपुरी ले जाते समय यमदूत नीचे कर्म करने वाले जीव को बुरी तरह ताड़ना देते हैं। मृत्युलोक से 99,000 योजन दूर स्थित यमपुरी के मार्ग की धरती आग के गोले के समान दहकती रहती है, जिस पर नंगे पांव चलते समय जीव को अत्यंत दुख मिलता है। जीव का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होता है, फिर भी वह हरि माया की प्रेरणा से स्वयं को मृत्युलोक के शरीरधारी रूप में समझता है और दुखी होता है। भूख प्यास ताती है और अति दुष्कर मार्ग में चलते चलते थक कर विश्राम हेतु रुकना चाहता है, तो उस समय यमदूत उसे पीटते हैं। प्राणी को उस समय अपने परिवारजनों की याद आती है और रोते हुए पीछे मुड़कर उस उद्देश्य से निहारते हैं कि शायद कोई मेरी रक्षा के लिए आ रहा हो, किंतु कोई दिखाई नहीं देता। तब वह अत्यंत विकल होता है और प्रायश्चित करते हुए ये सोचता है कि जिस परिवारजनों भाई बंधुओं के लिए मैंने पाप एवं बुरे कार्य किए, अब मेरी सहायता करने वे भी नहीं आ रहे हैं। यमपुरी में प्राणों के कर्मों का लेखा जोखा होता है और अंत में उसके कर्म के अनुसार नई योनि प्राप्त होती है, जिसके कर्म बुरे होते हैं। जिसने जिस हिसाब से पाप अथवा पुण्य किए होते हैं, उस हिसाब से उसी तरह के नरक में भेज देते हैं, जहाँ पहुंचकर दुख भोगते हुए वह प्राणी समय पूरा करता है और नई योनि में जन्म लेकर पुनः 84 लाख योनियों में भटकने का चक्र प्रारंभ हो जाता है। तब कहीं मनुष्य योनि प्राप्त होती है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हमारा 88वां अध्याय संपूर्ण। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।